अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद डर नहीं लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बॉलीवुड की वो डरावनी फिल्म 1920 याद है ना? रूह कांप गई थी देखकर। पर क्या हो अगर कोई बताए कि जिस खूबसूरत हवेली ने इतना डराया, उसकी असली कहानी तो फिल्म से कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो चलिए आज इस फिल्म के सेट से बाहर निकलते हैं और जानते हैं एल्टन कैसल की असली अनकही कहानी। हाँ, फिल्म की कहानी तो फिक्शन थी, मनगढ़ंत, लेकिन जो उस जगह पे असल में हुआ विलियम्स परिवार के साथ, वो एक ऐसी हकीकत है जिसके सामने फिल्म की कहानी कुछ भी नहीं लगेगी। तो कहानी शुरू होती है इस मशहूर किले के राज से। बाहर से देखने पर यह जगह एकदम सपनों की दुनिया जैसी लगती है, पर असल में इसकी खूबसूरत दीवारों के पीछे सदियों पुराने बेहद डरावने राज दबे हुए हैं। पता है, इस जगह के ना दो चेहरे हैं। एक चेहरा तो वो है जो सब देखते हैं, जहां बड़ी बड़ी वीआईपी पार्टियां होती हैं, फिल्मों की शूटिंग होती है, और दूसरा वो डरावना चेहरा है जो कहानियों में बसता है, बुरी आत्माओं का घर। और देखिए, किस्मत का खेल, विलियम्स परिवार ने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए ठीक इसी जगह को चुना। तो मिलिए विलियम्स परिवार से। ये लोग अपनी बेटी कैरन का जन्मदिन मनाने के लिए इस कैसल में आए थे, पूरे 5 दिनों के लिए। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, सिवाय कैरन के बड़े भाई हैरी के। वो ना थोड़ा अलग था, चुप चुप अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। और उसके माँ बाप, खैर उन्हें लगा कि ये तो बस टीनेज है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और यहां से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जहां डर दस्तक देता है। जैसे ही परिवार उस किले में कदम रखता है ना, पहली चेतावनी मिलती है, और वो चेतावनी आती है हैरी की तरफ से। मतलब किले में घुसते ही हैरी की हालत एकदम खराब हो जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, पसीने पसीने हो गया, अजीब सा डर था उसकी आंखों में। पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और ये वो पहली सबसे बड़ी चेतावनी थी जिसे अनदेखा कर दिया गया। और जब चेतावनियों को अनदेखा किया जाता है तो अंजाम भी भुगतना पड़ता है। बहुत जल्द ये सिर्फ एक अजीब सा डर नहीं रह गया था, अब वो चीजें दिखने लगी थीं। आत्माओं ने अब सीधे सीधे अपनी मौजूदगी दिखानी शुरू कर दी थी। ये सब ना धीरे धीरे शुरू हुआ। सबसे पहले कैरन को गार्डन में एक अजीब सा बच्चा दिखता है। वो जब अपने भाई हैरी को ये बात बताती है तो हैरी उसे साफ साफ कहता है उस बच्चे से दूर रहना। और फिर उसी रात जब कैरन सो रही होती है, कोई अनदेखी ताकत उसका गला दबाने की कोशिश करती है। अब बात सिर्फ डर की नहीं थी, अब खतरा जान पर बनाया था। इस अटैक के बाद तो हैरी और भी अजीब हो जाता है। वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन वो डरा हुआ नहीं लग रहा था। वो तो बस चुपचाप अपनी खिड़की से अपनी बहन पर नजर रख रहा था, जैसे वो एक खामोश गार्ड हो, जैसे उसे पता हो कि असली खतरा अभी बाकी है। फिर आती है वो रात, कैरन के बर्थडे पार्टी से ठीक एक रात पहले। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से इस कहानी का सबसे डरावना पन्ना खुलता है। कैरन अपने कमरे के आईने में देख रही होती है, और अचानक उसे वही बच्चा फिर से दिखता है। इस बार वो सीढ़ियों के पास खड़ा था, और वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जैसे वो कैरन को अपने पास बुला रहा हो। पर उस मुस्कान के पीछे कुछ बहुत भयानक छिपा था। अचानक अंधेरे में से एक डरावनी परछाई निकलती है, एक आदमी, और उसके हाथ में था एक हथौड़ा। कैरन कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो आदमी उस बच्चे पर उस हथौड़े से हमला कर देता है। बच्चा चीखता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरता है और गायब हो जाता है, जैसे हवा में घुल गया हो। कैरन की तो चीख निकल जाती है, और अब उस आदमी की आंखें कैरन को घूर रही थीं। वो धीरे धीरे वो खूनी हथौड़ा हाथ में लिए कैरन की तरफ बढ़ने लगता है। और ठीक उसी पल पता नहीं कहां से हैरी आ जाता है। एक सेकंड भी सोचे बिना वो अपनी बहन को पीछे धक्का देता है, और खुद उस आत्मा के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, अपनी बहन और उस खतरे के बीच। वो आत्मा हैरी के शरीर के आर पार निकल जाती है, और बस अगले ही पल हैरी जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थीं, उसका शरीर शांत हो गया था। हैरी ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हैरी तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक डायरी, और उस डायरी में छिपा था इस पूरी कहानी का, इस पूरी त्रासदी का असली सच। एक ऐसा सच जिसने उसके बलिदान को एक बिल्कुल नया मतलब दे दिया।
उसकी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी जो सब कुछ साफ कर देती है। उसने लिखा था, मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूं, हमेशा से। सोचिए, हैरी का वो चुप रहना, वो अकेलापन, वो कोई टीनेज प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक ऐसी शक्ति का बोझ था जिसे वो अकेले उठा रहा था। डायरी से और भी बातें पता चली कि बचपन में उसने अपने माँ बाप को बताने की कोशिश भी की थी, पर उन्होंने उसे बच्चा समझकर टाल दिया। वो जानता था, वो पहले पल से जानता था कि वो कैसल एक जाल है। उसे वहां दो आत्माएं दिख रही थीं, एक तो उस बच्चे की और दूसरी एक बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक आत्मा जिसकी नजर कैरन पर थी। तो ये खतरनाक आत्मा थी किसकी? कहानी के मुताबिक वो एक बढ़ई यानी कारपेंटर का भूत था, जिसे कैसल के ही पुराने मालिक ने किसी झगड़े में बड़ी बेरहमी से मार दिया था, और उसकी आत्मा गुस्से और बदले की आग में जलती हुई आज भी वहीं भटक रही थी। तो अब सारी तस्वीर साफ थी। हैरी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये एक फैसला था, एक भाई का अपनी बहन के लिए बलिदान। वो पहले दिन से उस खतरे को देख रहा था और उसने अपनी जान देकर भी अपनी बहन को बचा लिया। और इस हादसे के बाद विलियम्स परिवार की जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। कैरन का जन्मदिन, जो कभी खुशी का दिन होता था, अब वो उस दिन की याद दिलाता था जब उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था। एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भर सकता। सिर्फ एक चेतावनी, अगर बस एक बार हैरी की बात सुन ली गई होती तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, ज्यादातर दुखद घटनाओं की वजह वो बुराई होती है जो हमें दिखती है, या फिर हमारी अपनी वो जिद जब हम उन लोगों की बात नहीं सुनते जिन्हें हम प्यार करते हैं। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।